अब एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम आप लोगों को देखना है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे लोग, और आप लोग को पढ़ाई बहुत बढ़िया से लगा। आज से क्लास में आप लोग को जानने वाले हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। इसके पहले क्लास में हमने आप लोग को 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बढ़िया से जान लिया था, और आज जानने वाले 3 नंबर का क्वेश्चन। तो 3 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, मतलब किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड बेसिस के ज्ञात करते हैं। तो क्या करेंगे, 12 का गुणनखंड करेंगे तो कितना से कटेगा, 2 से कितना आ गया 6, फिर 2 से कटेंगे कितना आ गया 3, 2 गुने कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, अब करेंगे 15 का, तो 15 कितना से काटेंगे, तो 3 से, 3 5 15, 5 से काटेंगे कितना आएगा 1, तो इसका आ जाएगा 3 गुने कितना हो गया 5। और 21 का करेंगे कितना से करेंगे, तो 3 से करेंगे, तो 3 7 कितना हो जाएगा 21, 7 कम 7 कितना हो गया 1। अब एक देखिएगा इसका कितना हो गया 3 गुने 7 हो गया। ओके राइट, अब इसमें देखने कॉमन पार्ट क्या है, तो कॉमन पार्ट आप लोग को जो होता है वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ आप लोग को कॉमन पार्ट देखना है कि तीनों में जो मिल रहा होगा ना उसे हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। देखिए 3 जो सब में मिल रहा है ना, एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। अब एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम आप लोग को देखना है कि इसमें जो नहीं मिल रहा है ना उसका एक पार्ट, और उस पर टोटल जितना उसको पकड़िए मल्टीप्लाई करिए। तो 2 गुने 3 सब में मिल रहा है 3, उसके बाद 5 गुना में 7 गुना करिए, 2 दूनी की 4, 3 12 25 60, और 60 7 कितना हो जाएगा, तो 400। राइट, समझ गए आप लोग? चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं तो 17, अब 17 को करेंगे गुणनखंड कितना से करेंगे, तो 17 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। फिर करेंगे इसका 23 का, तो 23 को कितने से करेंगे, 23 से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 29 को करेंगे कितना से करेंगे, 29 से तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 17 गुने 1, इसका हो जाएगा 23 गुने का 1, और इसका हो जाएगा 29 गुने का कितना हो जाएगा 1। अब सब में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो 1 1 1, तो जो 1 1 मेरे को दिखाई देता है इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा मेरे को 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, अब एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम मेरे को क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 17 ये 23, 17 23 गुने 17 गुने 29। अब गुने 1 तो उतना ही रहता है, तो चलिए इसका आंसर अभी आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ले लो, मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम कितना है। ठीक है, इसको करिए तब तक, तो आप लोग को टाइम देते 1 मिनट का। आई होप कि आप लोग कर लिए होंगे लोग। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। राइट, चलिए इसको बताते हैं अब 8 का हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 8 कितना से कटेगा, 2 से 4, 2 से कटेगा कितना आएगा 2, और 2 से कटेगा कितना आएगा 1। अब 9 का करेंगे कितना से कटेगा, 3 से कितना आएगा 3, 3 से कटेगा कितना आएगा 1। अब 25 का करेंगे कितना से कटेंगे, तो 5 से कितना आएगा 5, 5 से कटेंगे कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब काटेंगे इसका, तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, ओके, इसका करेंगे कितना आ जाएगा 3 गुने 3, इसका करेंगे कितना आ जाएगा 5 गुने। अब देख पा रहे हैं कि तीनों में से किसी में भी कॉमन पार्ट मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या कर सकते हैं, जब कॉमन पार्ट किसी में भी नहीं दिखाई दे तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें गुना 1 सब में लिखा है ना, इसमें गुना 1 है ना, इसका 1 क्या हो जाएगा एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया बराबर 1। ठीक है, अब एलसीएम रहा बात, अब एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा सबका, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने का 5 गुने 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 की 24, और 24 तीन कितना हो जाएगा, तो 24 48, दूनी कितना हो जाएगा 72, अब 72 पाँच कितना हो जाएगा, 72 में 5 से गुना करिए तो 72 में 5 से गुना करिए, 5 दूनी 10 है, और 7 5 35 से कितना हो जाएगा 36। अब 36 हो गया, ये हो गया आपका कितना फिर से 5, फिर से 5 से करिए तो हो जाएगा 0, अच्छा 5 30 के 0, और 15 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो गया 1800, यानी कि आपका एलसीएम कितना हो गया 18। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत बढ़िया समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के